आई वाज प्रैक्टिकली कंपेयर्ड कि भाई ये फ्रीडम 250 में वाला फ्रॉड है वैसे. हाँ, कमिंग बैक टू क्योंकि आपका टू गुड टू बी ट्रू लगती हैं चीज़ें. हाँ, मैं people भी don't बताऊँ believe आपको it. मेरा इंप्रेशन एक और. हाँ जब बिग बिलियन डेज में ये चल रहा था हाँ 44499, हाँ हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फ़ोन सौदे सौदे कटेंगे, मतलब बिकेंगे फ़ोन, देन इट विल टेक अनदर मंथ और सो टू गेट इट डिलीवर्ड, कि वो आराम से बनाएंगे वगैरह. वैसा वाला था थोड़ा, आया था ये थॉट. राइट. माई SLA विच इज़ टाइम टू कंज्यूमर्स हैज़ नेवर बीन. अभी भी अगर आप फ्लिपकार्ट ओपन करके देखोगे, मेजॉरिटी आर डिलीवर्ड इन मिनट्स. फ्लिपकार्ट का जो मिनट्स है विच इज़ देयर क्विक कॉमर्स. करेक्ट. मेरे मेजॉरिटी फ़ोन्स आपको 8 से 10 मिनट में भी डिलीवर हो सकते हैं. ओके. राइट. सो क्या एवरेज टाइम है आपका भी, इफ़ यू सी दैट एवरेज मेट्रिक? इज अराउंड 3 to 4 days एवरेज, और Wow. 2 to 3 days और 4 days roughly. Which is normal. Yeah, which is normal. मतलब जो डिलीवरी का जो आई एम टॉकिंग अबाउट tier 4 मेट्रो और tier 4 स्मॉलर टाउन्स, tier 3 टाउन्स. मेट्रो तो नेक्स्ट डे भी होता है, सेम डेज भी होता है. एंड लॉट ऑफ फोन्स आर अवेलेबल ऑन पिन कोड्स आर विद फ्लिपकार्ट मिनट्स. 8-10 मिनट में डिलीवर भी होते हैं. वाओ, That's what it is. वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे ऑर्डर्स आएंगे फिर मैं बनाऊंगा फिर मैं डालूंगा, ऐसा नहीं. हाँ, क्योंकि आपने सेल इन कर रखा है, विच यू मेंशन नाउ. Yeah. हाँ, तो अच्छा 251 के साथ में व्हाट वेंट रॉन्ग? वाज इट ऑलवेज See, they try to cover up with a supply chain के supply chain में issue है. हाँ, But I think it was a pure intent of fraud. ये मेरा thought process है. क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर से कितना भी मोनेटाइज करोगे. मेरे को बाय द वे आपके थॉट प्रोसेस सारे ठीक मतलब बिल्कुल सटीक लग रहे हैं. हाँ, ये मेरा व्यू है, मैं हर बार बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन है, मेरा व्यू है. बट वो व्यू बिल्कुल एकदम दे आर वेल नॉट आर्टिकुलेटेड, वेल थॉट ऑफ. Yeah, I've lived that life and lived that journey, so I'm aware of it. What Yes. people think and what brands thought at that point Yes. of time. एंड सप्लाई चेन की कॉस्टिंग मुझे पता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन मुझे पता है कि सप्लाई चेन में अगर फ़ोन बनना है तो इतने में तो नहीं बनेगा. करेक्ट. तो अगर कोई बोलता है कि सप्लाई चेन की वजह से मैं ये फ़ोन ये नहीं दे पाया तो वो गलत ही था. सो इट वाज नॉट आइडियली द थिंग विच आई वुड से. बाद में उसके बाद में काफ़ी कुछ हुआ था कि वो लोगों ने जो न्यूज़पेपर ऐड दिया था उसके अंदर पीछे इंडिया का फोटोग्राफ या कुछ लगा के दे दिया था, शोइंग दैट कि इंडिया गवर्नमेंट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इनटू इट, जो ऐसा था नहीं. करेक्ट. सो वो लोगों ने बहुत फेक एडवर्टाइजमेंट्स किए थे. वेयर आई अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली कि बेसिकली ये जो कर रहे हैं वो फेक एडवर्टाइजमेंट विच मीन्स कि देयर इज समथिंग विच इज फिशी. राइट. बट कुछ हलचल थी मार्केट में, बिकॉज यू आर इन द टेलीकॉम बैक देन ऑल्सो. हलचल ऐसे इंटरनली कंपनियों में हो जाती है ना कि अरे यार ये क्या आ गया नया मार्केट में. ये कौन आ गया. ऑलवेज ऑब्जर्व. हाँ, ऑब्जर्व तो हम सब करेंगे. हाँ, बट प्रैक्टिकली किसी को पेट में दर्द इसलिए नहीं होगा क्योंकि पता है कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होने वाला है. राइट. हाँ. बट मीटिंग बैटरी थी टेलीकॉम्स में इंटरनली. आई एम सेइंग I don't think so. पर वैसे ही था. So because see, first of all, as I am again saying कि what he did वो 3 महीने 4 महीने में वो fizzle down भी हो गया था पूरा. Right. It didn't sustain for longer period of time. Right. उसकी hardly कोई phones deliver भी हुए थे, उसके बाद में कोई deliver भी नहीं हुए थे. And phone had lot of issue. इनफैक्ट जो उनके फ़ोन्स थे वो भी बाद में पता चले थे कि वो फ़ोन के ऊपर उन्होंने जब भी डेमोज दिखाए थे या डमीज दिखाए थे वो सिर्फ लोगो ऊपर से पेश किया था, किसी और के फ़ोन थे. सो ये सारी चीज़ से एटलीस्ट बीइंग इन फ्रॉम द इंडस्ट्री मुझे पता चल गया था कि बेसिकली नहीं होने वाला, नॉट गोइंग टू हैपन प्रैक्टिकली. व्हाट डू यू थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आने चाहिए? आई थिंक अगर आने चाहिए तो मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स में बदलाव आने चाहिए. बताइए. वेरी इंटरेस्टिंग. कि पेरेंट्स है ना अपने बच्चों को ग्रेड्स के लिए फोर्स ना करें. ओके. लाइफ स्किल्स पे मतलब फोर्स करना चाहिए. ठीक है. ग्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट बट ग्रेड्स कैन नॉट डिफाइन अ पर्सन. मेरा हमेशा एक थॉट प्रोसेस है. हाँ. लाइफ की जो रियल लाइफ स्किल्स है, हैक्स है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिकॉज ऑफ आवर ओन एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ आवर पेरेंट्स वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. वी ओनली फोकस ऑन ग्रेड्स. करेक्ट. बस अच्छे ग्रेड्स आ गए तो अच्छा हो गया. पर आपके पास वो स्किल सेट भी होना चाहिए टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस. ओके. और कैसे वो स्किल सेट मिलेगा, कैसे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस? सी इट इज़ मोर अबाउट if I have to say कि case study basis is one of the best way which I think lot of now so the pedagogy should change. okay. I think parents को भी change होना पड़ेगा कि basically they start speaking more open ended questions.
Okay. more I think more rhetoric questions in a way that probably how they can challenge the thought process, how schools can go into a real life scenarios rather than bookish knowledge only. रियल लाइफ सिनेरियोज में कैसे हम लोग नए स्टूडेंट्स को हम लोग उनको रेडी करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Hence I say grades should not be the only focus. Correct.